नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर बढ़ा विवाद। दरअसल एक ही परिवार की दो महिलाओं ने शिवाजी नगर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ सिरोले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। महिलाओं का आरोप है कि लाडली बहन योजना के विज्ञापन में बिना अनुमति के उनकी फोटो का किया गया है इस्तेमाल। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 4 अगस्त से 11 अगस्त तक राज्य भर में भगवा सप्ताह मनाने का किया फैसला। कहा, पार्टी का प्रयास इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में घर घर मशाल चुनाव चिन्ह है पहुंचाना, जिसके लिए 50,000 सदस्यों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चोर कंपनी कहकर किया संबोधित। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश का कहर। लगातार हो रही बारिश के कारण यूपी विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में भरा पानी। सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरे गेट से निकाला गया बाहर। बारिश के पानी को निकालने के लिए मजदूर बाल्टी का कर रहे हैं इस्तेमाल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कन्नौज और तिरवा के पास डिवाइडर से टकराई मर्सिडीज कार। हादसे में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे में बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 172 के पार। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की बचाव दल लगातार कर रही है पीड़ितों की तलाश। बिहार पुलिस के जवानों के लिए गुड न्यूज। अब जवानों को छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए दफ्तर के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। 1 अगस्त 2024 से बिहार पुलिस की छुट्टियों के लिए शुरू हो रही है ऑनलाइन व्यवस्था। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले मराठी युवाओं के लिए बड़ा अपडेट। नासिक में पुलिस भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से आवेदन करने वाले मराठी कैंडिडेट्स के चयन पर लगी अस्थायी रूप से रोक। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए चल रही है भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पूरे देश में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं इस हादसे के बाद एक्शन में आया पटना प्रशासन। पटना में कोचिंग संस्थानों पर एसडीओ की टीम ने मारा छापा। बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लगा ताला। सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर से नेता बने अरुण गौली को लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गौली को पैरोल देने से किया इनकार। गौली को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सुनाई गई है सजा। कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 20,000 करोड़ रुपए का करने जा रही है निवेश। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की दी जानकारी। छत्रपति संभाजी नगर में टोयोटा किर्लोस्कर की परियोजना से केवल मराठवाड़ा को नहीं होगा लाभ, बल्कि राज्य और पूरे भारत में मोटर वाहन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी क्रांति। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज। सेल में तमाम पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई वैकेंसी। इच्छुक उम्मीदवार सेल की आधिकारिक वेबसाइट sell.com पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से आया हिट एंड रन का मामला। वाहन चालक ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। नागपुर में 187, चंद्रपुर में 175, गोदिया में 151, गढ़चिरौली में 64, वर्धा में डेंगू के मिले 67 मरीज। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। पश्चिम रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबल में किया बदलाव। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के लिए वंदे भारत अब नए समय पर करेगी प्रस्थान। वंदे भारत शाम को 3:55 के बजाय अब 3:45 पर होगी रवाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया बड़ा फैसला। लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिला परिवार को प्रतिवर्ष मुफ्त में सरकार देगी 3 सिलेंडर। परिवार में सिर्फ एक ही लाभार्थी का होगा योजना के लिए पात्र। लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 88 अंक का उछाल, तो वहीं निफ्टी 37.10 अंकों की तेजी के साथ
24,894.40 अंक पर पहुंचा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, हम पूरी तरह से हैं तैयार। राज्य में 20 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में चुनावी बिगुल फूकेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। देर रात राज्य सरकार ने 2 जिले कुशीनगर, फतेहपुर के एसपी का किया तबादला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार कांवड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक कांवड़िया की मौत जबकि 2 गंभीर रूप से घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गणेश उत्सव के लिए मुंबई से कोंकण जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। रेलवे ने किया बड़ा फैसला। गणेश उत्सव के दौरान चलाई जाएंगी 258 विशेष ट्रेनें। मध्य रेलवे 202 जबकि पश्चिम रेलवे चलाएगी 56 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई के लोगों को भी टमाटर की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत। मुंबई में भी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि एनसीसीएफ ने रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री कर दी शुरू। एनसीसीएफ ऑफिस, साइंस सर्कल, वर्ली नाका और अशोक वन में 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होंगे टमाटर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गढ़चंदूर में बस स्टैंड के पास संदिग्ध वस्तु मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने शुरू की जांच। बम की अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एम्स में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए चलेंगी एसी फ्लोर की बसें, जिनमें 20 मरीज और उनके साथ परिजनों को बैठने की होगी सुविधा। इस सुविधा से मरीजों को अस्पताल के ओपीडी और ब्लॉक सहित विभिन्न सेंटर तक पहुंचने में होगी आसानी। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। यूपीएससी ने किया बड़ा फैसला। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी कर दी गई है रद्द। अब यूपीएससी की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी पूजा खेड़कर। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।